नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने बिहार को स्वच्छ और सुंदर बनाने की परिकल्पना की और उसके बाद तैयारियों में जुट गए। इसमें उनका कदम था शराबबंदी कर देना। शराब तो बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन इन सबके बीच जो तस्वीरें कई बार उभर के आई वो पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ, क्योंकि कई बार सख्ती के बाद प्रशासन देखिएगा, अभी आप सब देखते होंगे कि शराबबंदी की तस्वीरें साफ तौर पे खुलती है जब हर जगह कई ऐसे ज़िले में आप अलग अलग तस्वीरों देखते होंगे जहां पे शराबबंदी के बावजूद भी शराब मिलती है। लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन में प्रशासन बहुत सतर्क है, लेकिन इन सतर्कता के बीच हमें एक तस्वीर उभर के आई है और हमने सोचा आपको बता दूं। हालांकि इस खबर की हम भी पुष्टि नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि सोशल माध्यम है और सोशल पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत सारे लोग अपने विचार रखते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने अपने मन की मर्जी जो भी चलती है उनकी वो करते हैं। इस बीच हमें एक नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन पे जब हमने आगे कार्रवाई की और देखा कि क्या कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं, तो फिर हम तह तक पहुँचे। हालांकि उस तह तक को बताने की हमारे मन की जो मंशा थी वो ये थी कि आप भी इस तरीके के बहकावे में ना पड़े। हम इसके लिए सरकार को भी दोषी नहीं करार देंगे, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। ये न्यूज़ 111 भी मांग करता है कि अगर इस तरीके की घटना होती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम कारण क्या है इसलिए कह रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं फेसबुक से। हम अपने कैमरामैन को चाहेंगे ये फेसबुक दिखाएं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ विस्किस के जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं। लेकिन ये तस्वीरें और क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे इस पेज पर। आप देख सकते हैं सेलिंग का ये पेज बना हुआ है और ये बताया जा रहा है पटना का, जो कि हमें जानकारी मिली है जैसे इस पोस्ट में किया हुआ है। इस पोस्ट में मैं आपको दिखा दूं, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीरें जो आई और इसी तस्वीर के साथ हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया और इस नोटिफिकेशन में था कि अगर आपको शराब चाहिए तो वो मौजूद है। इसके लिए जब हमने जानकारी आगे जुटाने की कोशिश की तो हमने देखा क्या कि इसमें लिखा हुआ था बोरिंग रोड, श्री कृष्णपुरी, पटना, बिहार। जो कोड है वो कोड दिया हुआ है और साफ तौर पे लिखा हुआ है होम डिलीवरी अवेलेबल। कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। इसके लिए हमने इस पड़ताल शुरू की इस खबर को लेकर के कि आखिर में क्या कुछ इसकी सच्चाई है। तो उसके बाद हमने फिर फ़ोन घुमाया और इस फ़ोन घुमाने के साथ साथ हमने पहला जो फ़ोन नंबर है, जो कि मैं आपको बता दूं, हमने जब फ़ोन घुमाना शुरू किया तो फ़ोन देखा हमने। इस फ़ोन में नंबर था पहला, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यही स्क्रीन वाला नंबर है। हमने फ़ोन घुमाया, फ़ोन भी लगा। हम सोच रहे थे शायद फ़ोन नहीं लगेगा, लेकिन फ़ोन भी लगा। इस फ़ोन के लगने के साथ साथ जब उस व्यक्ति से बात हुई, पहले उस की बात जो हमारी हुई थी, क्या बात हुई, इस पूरी खबर पे हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं विक्रांत, उन्होंने स्टिंग शुरू किया और स्टिंग के साथ साथ उन्होंने लंबी बातचीत की। पूरी कहानी क्या होगी, कैसे होगी, हमने इसकी पूरी पड़ताल करने की शुरू की। तो हमने देखा कि क्या कुछ ऐसी तस्वीरें उभर के आ रही हैं इसको लेकर के। तो हमने लंबी बात की और एक उपभोक्ता के तौर पर हमने शुरुआत की उससे बात करने की। तो उसमें पूरी जानकारी क्या हुई, पहले आप वो ऑडियो सुनिए। पूरा ऑडियो हम आप आखिरी तक सुनिएगा, उसके बाद आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। हेलो हेलो। हाँ भैया, पटना से बोल रहे हैं। हाँ भैया। ये फेसबुक पे था बियर उयर के लिए। हाँ भैया। तो कहाँ मिले, कैसे मतलब इसे ऑर्डर किया जाएगा? कैश ऑन डिलीवरी होगी, वो होम डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी? तो हाँ, आपको होम डिलीवरी होगी। तो कहाँ पे मिलेगा, कैसे, क्या कुछ करना पड़ेगा? आपको अपना एड्रेस बताना होगा, एड्रेस पे आपको माल मिलेगा, मेरा बंदा लेके आएगा आपके पास। अच्छा, तो जब आएगा तभी ना पैसा देना पड़ेगा? नहीं, ये बंधन में कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता। पहले आपको हाफ पेमेंट जमा कराना पड़ेगा, हाफ पेमेंट में बंदे को देना होगा। हाफ पेमेंट पहले कराना होगा? हाँ भैया। मतलब बियर का क्या पड़ रहा है, एक बियर का? एक भी कौन सा क्वालिटी नाम बताइए आप। टूबर्ग? हाँ मिलेगा भैया। उसका कितना पड़ेगा? टूबर का पड़ेगा आपको एक बोतल 200 रुपये। तो पहले 100 रुपया देना पड़ेगा? हाँ भैया। और उसके बाद कितना देर में डिलीवरी हो जाएगा? आप अपना एड्रेस बताइए और 1 घंटे के अंदर डिलीवरी। मेरा एड्रेस बोरिंग रोड है। बोरिंग रोड? हाँ, अच्छा, बोरिंग रोड चौराहा के पास। हाँ चौराहे के पास, लेकिन थोड़ा मोटा सा एड्रेस दीजिए जहाँ कोई जगह हो। 56 भोग एक स्वीट्स का दुकान है। अच्छा, बस वहीं पे। मेरी बात सुनो भैया जी।
देख मैं ब्लैक से माल बेच रहा हूँ अच्छा और ऐसा नहीं होगा मेरा बंदा वहाँ आ जाए और वहाँ आप नहीं मिले। मेरा बंदे को वहाँ वेट मत कराना। आपको पता है ना भैया कि बिहार में बंद है और हम लोग ऐसा करेंगे कि मतलब बुलाकर वेट करवाएंगे और हम लोग तो खुद चाहेंगे कि चोरी छिपे लेकर निकल जाए। हाँ 5 मिनट पहले मैं आपके लिए कॉल करूंगा। मेरा बंदा वहाँ पहुँचने के बाद और वहाँ पहले एडजस्ट हो जाना, वहाँ पहले 5 मिनट पहले पहुँच जाना। ओके। अच्छा क्योंकि भैया देख पुलिस से डर लगता है। नहीं तो सबको, अरे सबको डर लगता है पुलिस से। और अभी बिहार में बंद है, उसके बाद अगर चोरी छिपे मिल जा रही है बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई कितना बोतल चाहिए आपको? एक ही बोतल चाहिए था। अरे भैया इतना दूर आएगा फिर एक ही बोतल मंगा अरे तो हम लोग थोड़ी डेली पीने वाले हैं भैया। कम से कम मतलब मेरा भी वो बाइक से आएगा भाईजान और इतना पेट्रोल भी फूकता है। कम से कम 2 बाइक बोतल से या आएगा 3 तो बोतल। ज्यादा से ज्यादा नहीं कर सकते, 20-30 रुपए बढ़ा सकते हैं। हम लोग तो स्टूडेंट है तो हम लोग को तो उसी हिसाब से सब चीज मिलता है खर्चा। और अभी जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन है तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो भैया ऐसा करो ना, 2 बोतल तो होना चाहिए ना, आप भी समझते हो ना। तो अकेले हम कभी 2 बोतल पीना ये कोई सही नहीं रहेगा। 2 बोतल पीना बिहार में शराब भरा हुआ, बाप रे बाप। 2 बोतल नहीं है, नशा लग जाएगा। तो पेटीएम यूज करते हैं या फोन पे? कैसी बोले भैया? आप फोन पे यूज करते हैं या पेटीएम? हम पेटीएम यूज करते हैं। फोन पे यूज नहीं करते? नहीं, फोन पे यूज नहीं करते हैं। जिस नंबर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, हाँ इस नंबर पे पेटीएम है। अच्छा इस नंबर पे आप आधा बैलेंस डालिए और मैं अपने बंदे को निकालता हूँ इधर से। ओके। तो भैया मान लीजिए हम पैसा डाले अब नहीं आया तो अरे भैया 100 रुपया तो चला जाएगा। क्या कि कहीं काम वो अभी कर नहीं रहे हैं। आप भी जान रहे हैं कि लॉकडाउन है तो कहा हम लोग को जो भी कुछ पैसा बचा मेरी हुआ है। बात भैया मेरी बात सुनो। हम्म। क्या आपके 100 रुपए खाकर क्या मैं जिंदगी भर पेट भर दूंगा? 100 रुपये कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए, स्टूडेंट लोग के लिए तो बड़ा चीज है ना भैया। तो अगर आपको भैया विश्वास है तो डालिए। अगर आपको विश्वास ऐसा नहीं नहीं है हो सकता कि वो आए तो हम पैसा दे दें। भैया, मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता, माफी चाहता हूँ, माफ करना भैया। तो कहाँ से आएगा, कितना देर लगेगा? अपना बोरिंग रोड से कितना दूर है अपना वो? बस बोरिंग रोड से 5 मिनट का रास्ता है, 5 या 3 मिनट का। आपको 15 मिनट में डिलीवरी हो जाएगा। हाँ भैया 15 मिनट में नहीं हुआ सर। ये अपनी गारंटी भैया। मेरे आपके पास कांटेक्ट नंबर है। आपको विश्वास नहीं है, क्या प्रूफ डालूं क्या आपके लिए? आप 1 बोतल मंगा रहे हो, मैं पेटी बेचता हूँ, 2 पेटी 3 पेटी बंदे मुझे। मैंने कि एक बार ऐसा ही फेसबुक पे आया था, लेकिन हम उसमें 200 रुपया डाल दिए थे और हमको शराब मतलब उस समय था ये किंग फिशर का ऑर्डर किया था, लेकिन नहीं मिला। अब पैसा मतलब फिर दोबारा फोन ही नहीं उठाया, ब्लॉक कर दिया। नहीं भैया ऐसे यहाँ कुछ नहीं होता है, अब वो फ्रॉड लोग होते हैं। तो भैया विश्वास करके हम 100 रुपया डाल रहे हैं भैया। ओके। और अपना थोड़ा एड्रेस एक बार और बता दीजिए। बोरिंग और चौराहा से आगे 56 भोग एक स्वीट्स का दुकान है, वहीं पे हम खाना मिल जाएंगे। बोरिंग चौराहा रोड। 56 रोड? 56 भोग। 56 भोग। हाँ, बोरिंग कैनाल रोड में है 56 भोग, पंचमुखी के थोड़ा सा बगल में। ओके। और आप पेटीएम कीजिए और मैं इसको निकालता हूँ इधर से। हाँ, और हम ये क्या बोलते पिंक कलर का शर्ट पहने हुए, जीन्स पहने हुए हैं। ओके। वहाँ पहुँचने के बाद 5 मिनट पहले मैं आपके लिए कॉल करूंगा। ठीक है भैया, हम डाल रहे हैं 100 रुपया। और इसका बीपी का कितना दाम पड़ेगा, ब्लेंडर प्राइस का? 1 बोतल 1600 रुपए। 1 बोतल 1600। हाँ भैया। और ये जैसे मान लीजिए हमको लेना है, बीपी तो ठीक ही है ना, बीपी पीछे जाएगा ना? आरसी आरसी मिलेगा? आरसी नहीं मिलेगा। मिलेगा। आरसी का क्या रेट है? फुल बोतल या हाफ बोतल? हाफ का क्या है, फुल का क्या है? फुल 1000, हाफ 500। और फिर आरसी का 1000 भैया? हाँ भैया। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं भैया 800 का रहा है, 2 से महंगा बोल रहा हूँ। मतलब कितना बजे तक ये, मतलब हमको मान लीजिए कितना बजे तक आपसे हम ये ले सकते हैं? आप मेरे से लास्ट 3 बजे तक। 3 बजे शाम तक? हाँ। और सुबह? सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। मतलब 10 बजे से 3 बजे तक आप मतलब डिलीवरी कर सकते हैं? हाँ भैया, जो 1 बोतल और 2 बोतल मंगाता है ना, उसके लिए मैं 3 बजे तक डिलीवरी करता हूँ। जो पेटी मंगाता है, 2 पेटी मंगाता हूँ मैं नाइट में भी, 11 बज रहा हूँ या 12 भाईजान, मैं मान डिलीवरी लीजिए करता हूँ।
आईडी लेना है 1 पेटी, तो उसका कितना पड़ जाएगा? आईवी का पूरा पेटी चाहिए? हाँ, मान लीजिए पेटीएम को लेना पड़ेगा तो भैया 1 क्वार्टर पड़ता है 200 रुपए का। क्वार्टर 200 यानी 800 रुपया बोतल। हाँ मतलब आप उसमें 48 फीस आते हैं भैया। हाँ, तो उस हिसाब से तो रेट हमको कम मिलना चाहिए ना। हाँ मैं आपके लिए 10,000 का पेटी बन रहा है, 9,000 का लगा दूंगा भाई। बाप रे, 9,000 लग जाएगा। हाँ भैया। लेकिन इसमें भी कही है कि 50% डालने के लिए पहले। इसमें इतना नहीं डालना पड़ेगा आपको। आप 9,000 बन रहे हैं तो आप 2,000 या 1,000। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आके या हमको बोला, हम जहाँ बोलिएगा हम वहाँ आ जाएंगे, वहाँ से ले लेंगे? नहीं भैया, क्योंकि मैं ब्लैक से माल बेच रहा हूँ गोडाउन से, और पुलिस का डर है, आप भी मारे जाओगे मैं भी मारा जाऊंगा। अरे भैया, इससे तो बोले सेफ्टी सबको जरूरत ना है। हाँ इसलिए मैं अपने पास नहीं जैसे मान लीजिए, जैसे हमको एक पेटी ले रहा है, तो आप जहाँ बोलिएगा हम वहाँ आ जाएंगे लेने के लिए। भैया मैं अपने दुकान से माल नहीं निकालता हूँ, गोडाउन से माल निकालता हूँ। गोडाउन पर मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ। तो गोडाउन तो पटने में होगा भैया? हाँ, बोरिंग रोड के पास ही है। अच्छा, बोरिंग रोड के पास है, तब तो भैया बगल में है। तब तो आप मतलब हम भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं हमारे पास। हम बंदा आता है मेरा, मैं तो नहीं आता। बंदे कर रखे हैं मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, हम आपको थोड़ी देर में हम मतलब पेटीएम करके कॉल करते हैं। ओके ओके। अगर हम 200 करेंगे तो 2 ठो बियर मिल जाएगा ना? क्या? 200 मान लीजिए पेटीएम करते हैं तो 2 ठो पहुँचा देगा, तो उस समय 200 रुपया दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है भैया। चलेगा। क्या नाम हम बताएंगे? किसका? मान लीजिए वो आएगा तो जैसे या हम क्या बोलेंगे उसको कैसे पहचानेगा? नहीं, मैं आपके लिए बाइक नंबर बोलूंगा। अच्छा, बाइक नंबर, ठीक है भैया। हाँ, ओके। तो सुन लिया आपने, ये वो पूरा चर्चा था, वो बातचीत जो हुई थी उस व्यक्ति के, जो अगर आपने सुना होगा पूरा तो आप समझ गए होंगे कि वो व्यक्ति कैसे बात कर रहा है। उसे किसी भी तरीके की डर नहीं है, ना ही प्रशासन का डर है और ना ही बिहार में शराबबंदी का कोई असर उसको दिखा। लेकिन इस बारे में जब आपने सुना, हमने जब बात की तो उसमें हमने धीरे धीरे शुरुआत की। पहले हमने बियर से शुरुआत की, उसके बाद फिर आगे और भी अलग अलग ब्रांड्स के जो उसने दाम बताए सब अपने स्तर से बताए। फिर हमने एक तैयारी शुरू की कि आखिर में हम इसको लाने की कोशिश करते हैं, लाने की हम फिर उसके लिए क्या कैसे प्रोसेस था पूरा, उसने प्रोसेस जाना, पेटीएम करना है, पे फोन करना है, सारी जानकारी हमने जुटा ली। उसके बाद हमने देखा कि अब क्या होता है, फिर हमने कॉल करना छोड़ दिया। हालांकि हमने इसको अफवाह समझा और कॉल करना छोड़ दिया। उसके बाद अब उस व्यक्ति का लगातार कॉल आ रहा है, 1-2 नहीं, अब हमारे पास उस व्यक्ति का व्हाट्सएप नंबर भी है। कुल 3 नंबरों से हमें फ़ोन आए हैं। इस फ़ोन पे मैं आपको वो सारे नंबर बता सकता हूं, जो कि आप देखिए तस्वीरों पे ये 3 नंबर हैं। इन तीनों नंबर से हमारे पास कॉल्स आए। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर भी आया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सारी तस्वीरें थी और जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ा फिर हमने जब इस खबर को पूरी पड़ताल की और हमने जब इस बारे में जानकारी जुटाई तो यही बात मालूम चला। ट्रू कॉलर में भी वो नाम सेव है। उस ट्रू कॉलर के साथ साथ जब हमने नाम देखा तो और भी कई लोगों के नाम उभर के आए। और हम इस खबर को, इस नंबर को इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इस तरीके की अफवाहों में ना पड़े। ये अफवाह भी हो सकता है, ये कहीं ना कहीं आपको लूटने का एक तरीका भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बीच जिस तरीके से उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे पास गोडाउन है और फिर हम आपको कैसे पहुंचाएंगे, तो इस तरह की खबरें अगर आपके पास भी पहुंचती हैं या अगर आपके पास भी कोई नोटिफिकेशन जाता है तो उसके बेकार के अफवाहों में ना पड़े, क्योंकि बाहर प्रशासन सख्त है और उस सख्ती के बीच अगर आप उसके शिकार हो गए तो फिर आपको काफ़ी लंबा कारावास झेलना पड़ सकता है। तो ये खबर दिखाने का हमारा मेन मकसद यही था कि इस तरीके की अफवाहों में ना पड़े और प्रशासन तक अगर ये खबर पहुंचती है तो इन सारे नंबरों पे को लेकर के ट्रैक किया जाए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सारी खबरें अगर बन पाती है और अगर सच में बिहार में इस तरीके की सेलिंग की जा रही है, अगर इस तरीके की व्यवसाय शुरू किया जा रहा है, तो ये सरकार के लिए एक चुनौती है और इस चुनौती को सरकार को स्वीकार करना चाहिए और जो नियम है, जो कायदे कानून है, उस पर सख्त होते हुए प्रशासन के हर उस कार्य को जो कि प्रशासन के लिए चुनौती बन रहे हैं, जो लोग ऐसे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनको तत्काल सजा देना भी जरूरी है। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।